होने के कारण गरीब अमीर सब परेशान और व्यवस्था के बारे में कोई सोच नहीं रहा। व्यवस्था केवल संत महापुरुषों के पास, व्यवस्था सुधारने की, बनाने की भूमिका केवल संत महापुरुषों के पास। यहाँ व्यवस्था परिवर्तन कोई कर सकता, वो किसी के बस की बात नहीं है। और व्यवस्था कुदरत की तरफ बनी है। जब कुदरत के अनुसार चलेंगे, उनके बनाए नियमों पर चलेंगे, उसके अनुसार अपना खान पान करेंगे, फिर तुम्हारे वैसे भाव विचार बनेंगे और वैसे तुम कर्म करोगे, फिर तुमको उसी का फल मिल जाएगा। इसलिए मूल बात तो यह है कि हमें कुछ मालूम नहीं। अगर मालूम होता तो आप अच्छा करते और अच्छा करके तो अच्छा फल पाते। अब करते हो बुरा और इच्छा रखते हो अच्छा मिल जाए, अच्छा मिल जाए। और सब यही चाहते कि परिवार अच्छा मिले, पत्नी अच्छे मिले, बाल बच्चे अच्छे मिले, खेती दुकान दफ्तर अच्छा हो, लाभ अच्छा मिले। लेकिन कभी ये सोचते हो कि अच्छे कर्म भी करे, अच्छा खानपान करे, अच्छी संग सोबत करे, अच्छे कर्म करे, ये सब अच्छा हो जाएगा। और तुम ये सोचते नहीं, नहीं हम बुरा करेंगे अच्छा हो जाए, हम खराब करेंगे, हम दूसरों को मारे काटेंगे, हम दूसरों को सताएंगे, इनको लूटपाट करेंगे, इनको धोखा देंगे, इनकी बेईमानी करेंगे, तो इससे अच्छा नहीं हो। ये सब बुरे कर्म है और इन्हीं बुरे कर्मों की सजा मिल रही। और इस समय इन बुरे कर्मों के छुटकारा पाने की युक्ति कोई नहीं दे रहा, ये कोई नहीं बता रहा। जो कर रहे हैं सब करते चले जा, कोई रोक नहीं लगा रहा कि नहीं नहीं भाई ये काम आपको नहीं करना है, ये खान पान आपको नहीं करना है, ऐसे भाव विचार नहीं बनाने हैं, तो ये तो कोई बताता नहीं। आप ये केवल सत्संग बताए, संत महापुरुषों के वचन आपकी रहनी गहनी को बताते कि आपका जीवन कैसे निकले, जीवन को कैसे चलाना है और कैसे निकालना है और कैसे कर्म करना है, कैसा खान पान करना है, कैसे भाव विचार, कैसा व्यवहार करना। अगर मानो कर्म जान जाए तो फिर तकलीफ किस बात की। हम सब अपने कर्म को ही भूल गए। जो ईश्वरी विधान बना है परमात्मा की तरफ से, वो कर्मों का विधान केवल संत महापुरुष जानते हैं और वही इस समय लागू कर रहे हैं। और लोगों को मालूम नहीं तो उनको नया दिखाई दे रहा कि भाई ये क्या कह रहे हैं, इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम खराब कर रहे हो और सोचते हो कि अच्छा मिल जाए, तो ऐसा तो कानून भी नहीं, जो करोगे उसी का फल। तो इसलिए केवल जीवन में एक बार सीख लो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, केवल ये सीख लो कि हमारा खान पान ठीक हो जाए। क्योंकि जीवन का प्रारंभ खान पान से ही होता, जीवन की शुरुआत खान पान से होती। अगर आपका खान पान अच्छा तो निश्चित आपकी सोच अच्छी होगी, आपके विचार अच्छे होंगे, आपका देखना सुनना उठना बैठना बोलना चलना सब अच्छा हो जाएगा। फिर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। वो तो कर्मों के आधार पर मिलता, तुम कर्मों के बारे में जानते ही नहीं हो और कोई बताता तो मानते नहीं हो। तुम्हारे परेशानी का कारण यही है कि अच्छी सच्ची बात को ना मानना, ये परेशानी का कारण। आज वही चीज है कि संपूर्ण मानव समाज परेशानियों की तरफ क्यों जा रहा, दुखों की तरफ क्यों बढ़ रहा है, बीमारियों की तरफ क्यों जा रहा, लड़ाई झगड़ों में क्यों फंस रहा। इसका कारण है कि हमारा खान पान। एक ही चीज है, मेन पॉइंट है खान पान। क्योंकि अपने देश के लिए ये कानून लागू है कि जैसा करो आहार वैसे बने विचार। अब जैसा आप भोजन करोगे वैसे विचार हो जाएंगे। तो संत महापुरुषों ने मेन पॉइंट पकड़ा, जो मेन स्विच है उसी को पकड़ा कि अगर खान पान इंसान का ठीक हो जाए तो ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाए, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश। लेकिन जब तक खान पान नहीं ठीक होगा कोई सुधार नहीं कर सकता।
तुम कितने कानून बना डालो, कितने चुनाव कर डालो, कितने प्रधानमंत्री बदल डालो, लेकिन जब तक खान पान में बदलाव नहीं होगा, ये बदलाव लोगों के सुख शांति में बदलाव कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको ये समय की चीज ही जाने। अब आपको एक बात पकड़नी है कि घर गृहस्थी परिवार में रहो। कलयुग में आपको साधु नहीं बनाया जाता, साधु बना नहीं जाता। साधुता एक विचार है, उदाहरण क्या है। साधु कोई भेष का नाम नहीं है, यही तो लोगों में भ्रम पैदा कर दिया गया। साधु माने यहाँ भेष कहते हैं, साधु माने साधना यानी पकड़ना, यानी अपनाना। हमें क्या करना है, क्या अपनाना है। अगर तुम सच्चाई को अपना लो तो साधु हो जाओ, सच्चे खान पान को अपना लो, आप पक्के साधु हो गए। साधु मतलब कोई दाढ़ी बाल, कोई लाल पीले कपड़े से नहीं। लेकिन यहाँ बहुत समय निकल गया, लोगों ने साधु की परिभाषा नहीं बताई और सबको भेष में सब बेचारे भेष में फंस गए। कितने आराम मिलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, रोटी तो मिल ही जाएगी, कपड़ा मिल ही जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, तो देश में करोड़ों साधु बन गए। अब करोड़ों की संख्या जिस देश में काम नहीं करेगी उस देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। करोड़ों को भोजन करना ही, कपड़े पहनना ही, खर्चा करना कहाँ से आएगा। सबसे बड़ी कमजोरी केवल भारत में ये भिखारी बनने का नियम, अन्य किसी देश में नहीं। कोई भीख नहीं मांग सकता। अन्य देशों में कमाओ तब खाओ, मतलब हमको कायर नहीं बनाया जाता, निष्कर्म नहीं, मतलब उनको कर्महीन नहीं बनाया जाता। लेकिन तुम्हारे देश में सब भिखारी बन गए, क्या भिखारी। अब तो राजा भी भिखारी, प्रजा भी भिखारी। राजा वोट मांगता है, चंदा मांगता है और महंगाई मांगता है, टैक्स मांगता है। जब राजा भिखारी हो जाएगा तो प्रजा भी भिखारी, प्रजा को भिखारी बना देगा और आप भी भिखारी बन गए। अब कहते ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, चावल दे दीजिए, गेहूँ दे दीजिए, पेंशन दे दीजिए, पैसा, ये सब क्या है। ये सबको भिखारी बना दिया गया। अब तुम सब अपने अपने काम को बंद कर दिया क्योंकि तुम्हें भिखारी बन गए। अब किसी को चावल मिल रहा, किसी को गेहूं मिल रहा है, किसी को रुपया मिल रहा, तो बेचारे काम नहीं करते। अब उन्होंने काम करना बंद कर दिया तो व्यवस्था और बिगड़ेगी। जब देश के लोग कोई काम नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था कहाँ से चलेगी। तो इसलिए समझने की बात, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। आज राजा ही भिखारी है तो प्रजा को भिखारी बना दिया। अब जहाँ दोनों भिखारी हो गए तो फिर देगा कौन, मालिक कौन। अरे वही भिखारियों को कौन देगा। कोई दाता भी तो होना चाहिए, और दाता कोई नहीं रहा और भिखारी सब बन गए तो देश की व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। अभी आपने परेशानी क्या देखी, अभी आपने बीमारी क्या देखी जो आगे आने वाली। इसीलिए आपको समझाया जा रहा और बताया जा रहा और जगाया जा रहा और चिताया जा रहा कि आगे खराब समय आ रहा है। उस खराब समय से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं। अभी बीमारी आई, क्या बचा लिया, राजा ने बचा लिया कि प्रजा बच गई। तो राजा को मालूम कि बीमारी कहाँ से आ रही, तो प्रजा को मालूम। दोनों अनभिज्ञ है, दोनों को पता नहीं बीमारी कहाँ से आती। ये बीमारी तो यानी हमारे कर्मों से आई। गंदा खान पान और गंदे कर्म बीमारी लाने की रास्ता है, ऐसे बीमारी आती। और ये दोनों इस समय खान पान भी खूब गंदा है और गंदे कर्म भी खूब, उस पर कोई रोक नहीं। जब इन पर रोक नहीं तो बीमारी पर रोक आप दवा के द्वारा नहीं लगा सकते, डॉक्टर नहीं लगा सकता, न अस्पताल लगा सकते दवा। यानी अगर बीमारी हटाना है तो आपको शाकाहारी बनना, परेशानी हटानी है शाकाहारी बनना, सुख शांति में रहना है शाकाहारी बनना है। ये सब चीज एक मेन पॉइंट तुम्हारे जीवन में है, शाकाहार। आज उसी पर जोर दिया जा रहा और उसी के लिए ये प्रचार प्रसार किया जा रहा। अब आपको सोचना चाहिए हमें क्या करना। तो
कोई कुछ भी करो, जब तक शाकाहारी रहकर नहीं करोगे तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो वो कितना सरल उपाय है शाकाहार, और ये कोई नया नहीं, ये जन्म से आपको मिला। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे हिंदू घर में चाहे मुसलमान के घर में, किसी माँ ने अपने बेटे को पैदा होने के वक्त में अंडा नहीं खिलाया, न मुर्गा बकरा मछली खिलाई, न शराब गांजा भांग पिलाया। हर माँ ने अपना दूध पिलाया है। ये दूध शुद्ध शाकाहार। अगर दूध से संबंधित हम भोजन करते रहते तो हमारे पास कोई बीमारी नहीं। जब बीमारी नहीं थी, जब विचार खराब नहीं थे, तो हम झगड़ा नहीं करते, न हम चोरी नहीं करते, किसी को सताते नहीं, किसी को ठगते नहीं, किसी को धोखा नहीं देते। ये सब खान पान के कारण हुआ। अब आपको अपना खान पान ठीक करना है। अगर सच्ची सुख शांति पाना है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। ये आप काम से साफ शाकाहारी हो जाइए और 10 माला सुबह 10 शाम को जय गुरुदेव नाम की करने लगती, क्योंकि ये प्रभु की माला, ये प्रभु नाम की माला है, किसी आदमी की नहीं, प्रभु नाम। ये सब काम आपका ठीक हो जाए, कोई खर्चा आपको करने में नहीं। कितना सरल है, लेकिन तुमको किसी ने बताया नहीं। अब बताया जा रहा तो आपकी समझ में नहीं आ रहा। अगर सरल कर दो तो आपको शंका होती, और कठिन कर दो तुम्हारे बस का नहीं, फिर करोगे कैसे? इसलिए आप नियम बना लो कि हम सब काम करके खेती बाड़ी का, और शाम को भोजन के पहले, सोने के पहले, जब तक घर में खाना बन रहा तब तक आप 1 घंटा बैठ के भजन कर लो, और सुबह उठो भजन करके कोई काम करोगे तो सफल हो, उनमें सफलता मिलेगी। भजन के कहीं जाओगे, कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट न होगा आपका, यही काम नहीं हो। कोई काम करोगे आप सफल हो जाओ, आपका पूरा हो जाए। लेकिन भजन के बिना कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए आपको ये मोटी बात गांठ में बांध लेनी चाहिए। और इसमें कोई पढ़ाई लिखाई का काम नहीं, इसमें कोई रुपए पैसे का, भजन में कोई खर्चा नहीं, किसी तरह की बाहर की जरूरत ही नहीं। न कोई पढ़ाई लिखाई, न रुपया, न पैसा, न कोई जात बिरादरी, न छोटा बड़ा गरीब अमीर, इसकी आवश्यकता कुछ नहीं। केवल आपको ये करना। और एक कथा सर, अरे एक माला ले ली, और नहीं तो एक सूत्री में गांठ लगा लो। माला तो एक तरीका है, नहीं तो रस्सी लो और रस्सी में 108 गांठें लगा दो, बस माला हो गई। आप और तो गिनती के लिए माला, गिनती करना के लिए, और बस सुबह आपको 10 माला और शाम को 10 माला। ये प्रभु नाम की माला, ये किसी आदमी की नहीं है, ये प्रभु नाम की माला। ये गुरुदेव नाम प्रभु का, किसी आदमी इंसान जानवर का नहीं है। तो प्रभु नाम की जब माला करोगे तो प्रभु आप पर दया करेगा, प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, प्रभु आपकी सम्मान करेगा। बिल्कुल सीधा रास्ता, कितनी सरल पूजा, आपको कुछ करना ही नहीं। अगर ये नहीं किया तो आगे मुसीबत आ रही, इसी के लिए आपको बताया जा रहा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग। लगभग जितनी देर आप खड़े होने में लगा रहे हो, बस तुम्हारे काम में इतनी देर है। तुम्हारी अच्छी व्यवस्था बनाने में, जिसको सतयुग कहते हैं, उसके आने में बस इतनी देर है। अगर आप जल्दी से खड़े हो जाओ, जो भी बताया हमने आपको कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी, जो भी आपके बाल बच्चों के पालन पोषण का जो काम है पूरा करो। 8 घंटे इसको किया, और सुबह शाम 1-1 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का भजन। किसी सामान से भजन नहीं, कोई फूल पत्र अगरबत्ती से भजन नहीं होता, कोई पेड़े बतासे से भजन नहीं होता, कोई मंदिर मूर्ति से भजन नहीं होता।
भजन आत्मा सो, आत्मा तुम्हारे पास है और वो बादशाह निर्मल, उसको नहाने धोने की भी जरूरत नहीं आत्मा, वो तो बादशाह निर्मल है। पर उसी से आपको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा काम, पर जितना अगर आप करने लगो ये सारी परेशानी और सारे दुख तकलीफ और सारी बीमारियां और सारी लाज सब खत्म हो। आपको कुछ नहीं करना, न कोई दवा खानी है, न डॉक्टर के पास जाना है, न आपको कोई पैसा खर्च करना है। अगर भजन करने लगो तो सारी मुसीबत ही खत्म हो। वो कितनी बड़ी दवा तुम्हारे पास, और आपको किसी ने बताया नहीं ये रास्ता, इसीलिए आप परेशान हो गए। अभी भजन आवाज से शुरू कर। आज शाम को भोजन करने के पहले जब तक घर में भोजन बनता है तब तक आप बैठ के घंटे बजे और 1 घंटा सुबह, और ये काम हो गया। बस इतना करना, 2 घंटे, 24 घंटे में 2 घंटे, बाकी घंटे आप काम करो, बिगड़ मना नहीं किया। अब दूसरे से सरल क्या हो, अगर ये भी आप नहीं कर सकते फिर क्या करो, इतना सरल है और सारे दुख तकलीफ आपके चले। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, जोर से बोलो, राम में बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। वो नाम पूरी जानकारी दे रहा, अब ये काम इंसानों के बस का नहीं, चाहे तुम्हारा शरीर का, समाज का, परिवार का, और चाहे आत्मा का, ये दोनों काम इंसानों के बस के नहीं। ये काम भगवान जो प्रभु का नाम जगाया गया जय गुरुदेव, इस नाम के द्वारा हो। अब किसी नाम से कोई काम नहीं होगा, और आपने करके देख लिया, सारे नामों को लेके देख लिया, सारी पूजा करके देख लिया, और आपका कोई काम नहीं हुआ। तो आपको तो समझ लेना चाहिए कि ये काम करने का रास्ता ये नहीं है। काम करने का रास्ता कलयुग में ये नाम जो आया, ये नाम की कमाई, काम करते रहो, नाम जुड़ते रहो, कितना सरल। शरीर इंद्रियों से काम करो, और जवान से तो कुछ काम करते नहीं हो, और जवान से जय गुरुदेव राम करते, काम करते रहो, जय गुरुदेव करते रहो, काम करते रहो, जय गुरुदेव करते। ये तो भजन तुम्हारा 24 घंटे हो सकता, इसमें कोई खर्चा भी नहीं और लाभ आपको पूरा। इसलिए अब देखो आगे भी कान कब लगा हुआ, जगह जगह इसी तरीके से 1 घंटा, आधा घंटा। तो इसलिए अब आगे के लिए आप लोग आदेश से मैं आपसे आज्ञा करता हूँ कि आगे का तुमको संपन्न करें। वहाँ भी प्रेमी इंतजार कर रहे हैं, और आपके यहाँ तो 3 दिन हो गया लगातार दर्शन प्रसन्न भी हो रहा, संदेश भी हो रहा, शोभा यात्रा 2 दिन हुई, हर जगह एक ही दिन हुई, तुम्हारे यहाँ 2 दिन। जिस दिन आया उस दिन मैंने 2-3 किलोमीटर तक पूरा प्रसाद बांटा रात को, फिर दूसरे दिन आपका सत्संग हुआ, और कल पूरा प्रसाद 2 में बटा, और आज भी जो सत्संग, तो 3 दिन तुम्हारे यहाँ तो पूरा हो गया। अब आगे भी प्रेमियों को देखना है, वहाँ भी लोगों को जरूरत है, और ये जरूरत सब, क्योंकि ये रास्ता कोई बताता नहीं, और न किसी के पास ये रास्ता है, और न किसी कोई इस रास्ते पर चला, और चलकर अगर लाभ पाया होता तो आपको जरूर बताता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
बाकी आगे आ जाता कोई है नहीं।